हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज। पहला है स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सेलुलोज एंड लास्ट में काइटिन। तो पहले यहां पर इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड। अब यहां पर बात करें, जो पॉलीसेकेराइड डिफरेंट यहाँ पर दिए गए हैं उसके बारे में, यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अनब्रांच्ड। अब अनब्रांच का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर कंपाउंड है, वो कंपाउंड पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कह सकते हो यूनिट से मिलकर बनता है। तो वो पॉलीमर में वो यूनिट अगर कह सकते हो लीनियर चेन में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनब्रांच्ड। और जिसमें कह सकते हो लेटरल ग्रुप भी पाए जाते हैं उसे हम बोलेंगे अनब्रांच्ड। तो हमें यहाँ पर बताना है अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पर स्टार्च है। स्टार्च, तो स्टार्च जो यहाँ पर कह सकते हो ये क्या है, यहाँ पर स्टार्च जो होता है वो ब्रांच कह सकते हो पॉलीमर होता है। क्या होता है, ब्रांच्ड। यहाँ पर ब्रांच्ड ये पॉलीमर होता है, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड होता है, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो प्लांट में यहाँ पर फूड की तरह कह सकते हो रिजर्व होता है। और ये क्या होता है, ये ब्रांच होता है। अब इसमें कह सकते हो जो ब्रांचिंग होती है वो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि कह सकते हो यहाँ पर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का होता है। क्या होता है, यहाँ पर ब्रांचिंग जो होती है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की होती है। मतलब ये दो यहाँ पर कह सकते हो ग्रुप यहाँ पर पाए जाते हैं, एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड होता है इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्रांच होता है, तो ये गलत होगा। उसके बाद अगर दूसरा लेते हैं यहाँ पर ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन भी कह सकते हो एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह होता है। और ये भी क्या होता है, ये भी ब्रांच्ड होता है। क्या होता है, ब्रांच्ड। अब यहाँ पर जो ब्रांच होता है वो कौन सी ब्रांचिंग होती है, इसमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। ये भी ब्रांच होता है तो ये भी गलत होगा। उसके बाद तीसरे की बात करें यहाँ पर, जिसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज जैसे कि प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज। तो जो सेलुलोज होता है यहाँ पर वो कह सकते हो यहाँ पर ये क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होता है, मतलब यहाँ पर कह सकते हो लीनियर कह सकते हो फॉर्म में यहाँ पर ये इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। और इसमें कह सकते हो बॉन्डिंग की बात करें तो जो ग्लूकोज होता है वो कह सकते हो एक दूसरे से लेनियरली कह सकते हो लिंक होता है। कौन से बॉन्ड से, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेलुलोज। और लास्ट में यहाँ पर कह सकते हो क्या है, काइटिन है। तो काइटिन जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो जो फंजाई होते हैं उनके सेल वॉल में देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल कह सकते हो ये पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं काइटिन। तो काइटिन भी यहाँ पर क्या होता है, ये भी कह सकते हो यहाँ पर ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड। और यहाँ पर जो इनमें कह सकते हो बॉन्डिंग होती है वो कह सकते हो क्या होती है, 1,4 लिंक्ड 2 एसिटाइल, या कह सकते हो 2 एसिटाइल नहीं बोल सकते हो, 2 एसिटामाइन या एमिडो बोल सकते हो इसे, एसिटामाइड या एमिडो 2 डीऑक्सी बीटा डी ग्लूकोपाइरनोज,
पायरेनोज, ये यहाँ पर इसमें लिंकेज पाया जाता है, तो ये भी क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, तो काइटिन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तीसरा होगा सेलुलोज, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।